हेलो एवरीवन। तो अरे आज तो ब्लैंक स्क्रीन, कोई क्वेश्चन ही नहीं। उसका कोई खास रीज़न? बिल्कुल है। आज ना मेरा मूड आया, आज मैं क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कि कुछ डिस्कस कर रहा था, तो उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक फॉर्मूला है बड़ा फेमस सा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन पढ़ा रहा था। फिर मैं क्या है, रोडो का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए सोल्यूशन बनाने के लिए बैठा। तो मैंने रोडो का क्वेश्चन देखा, तो मैंने उस क्वेश्चन का पहले सोल्यूशन बनाया और उस सोल्यूशन में उस फॉर्मूले का यूज़ ना करके उसी सोल्यूशन में उसको डिराइव कर दिया। मज़ा नहीं आया। मेरे दिमाग में एक बात आई, क्यों ना आज और आगे भी वीडियोस ऐसे बनाए जाएं कि आपको थोड़ा सा पढ़ा भी दूँ उस क्वेश्चन के बारे में और उसके बाद उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दूँ। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, वो है सेंटर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। सो इसका मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है, केवल आप स्टाइल मारने के लिए बोल रहे हो। इसका मतलब बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। दैट मीन्स इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कर्व। प्रॉपर्टी ऑफ कर्व। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बताओ क्या है? नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल पार्टिकल की मोशन की प्रॉपर्टी नहीं की। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो? हमारे सर मतलब हमने तो यही पढ़ा है बुक्स में। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कर्व है, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना, इस कर्व पर किसी पार्टिकल को ऐसे चलाओ, कांस्टेंट स्पीड से चलाओ, आप ऐसे 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 नाचते हुए चलाओ, आप विशुम 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 करते हुए चलाओ, मतलब कैसे भी चलाओ, ऐसे चलाओ, मतलब ऐसा चला फिर रुक गया, फिर ऐसा चला फिर रुक गया, फिर ऐसा चला, कैसे भी चलाओ। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि किसी भी पॉइंट पी पर अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन कर रहा हूं आर या रो से, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि इस पर मूव करने वाला पार्टिकल कैसे चल रहा है। ये मैं कहना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इतना शानदार कि इस पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। लेकिन आज मेरा पर्पस उन बेहतरीन क्वेश्चंस पे जाने का नहीं है। आज पर्पस क्या है वो भी बताता हूं, क्यों आखिरकार मैं पढ़ा रहा हूं। दूसरी चीज है डेफिनेशन। डेफिनेशन पता है क्या है बच्चों? डेफिनेशन पहले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर अगर मैं डेफिनेशन लिखूं नहीं, समझा दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डेफिनेशन बस लिख देता हूं, ये लिख देता हूं कि दूसरा पॉइंट है डेफिनेशन। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन? ध्यान से सुनना। जैसे किसी ने कहा कि आप ना पॉइंट एस का सेंटर ऑफ कर्वेचर बताइए और रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए, तो क्या है? ध्यान से सुनना। एस के बहुत पास, बहुत पास, एस के बहुत पास इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस पर दो पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। उन नॉर्मल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, दैट विल बी दैट विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पॉइंट एस, या सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व एट पॉइंट एस, है ना। एंड डिस्टेंस ऑफ एस फ्रॉम सी, मतलब एस सी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ये डेफिनेशन है, ठीक। अब इस डेफिनेशन से ना वो फेमस फॉर्मूला, कौन सा फेमस फॉर्मूला? वो वाला फेमस फॉर्मूला 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2, अगर आपको याद हो, सॉरी, का स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y/dx2, ठीक है। इसको आज डिराइव करने जा रहा हूं, बहुत बच्चों ने डिमांड की थी, तो इसका डेरिवेशन देखिएगा। तो तीसरा पॉइंट है इसका डेरिवेशन। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस,
और उस पर कोई ये कर्व ऐसे जा रहा है और हमसे बोला गया कि बताइए किसी पॉइंट पर x बराबर x पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बताइए। मैं कहा ठीक साहब, कि हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है कि क्या पढ़ाया है, कि हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है कि यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करिए, उससे ds डिस्टेंस आगे एक और नॉर्मल ड्रॉ करिए, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। मैं कहा ये डिस्टेंस कितनी है बच्चा पार्टी, ये डिस्टेंस है ds, कि ये एंगल मान लीजिए d थीटा और ये डिस्टेंस ds। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बड़ी मजेदार। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है आर्क ds अपॉन r, आर्क अपॉन रेडियस इज d थीटा। भाई स्मॉल लिया है और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर तो इसको आर्क बोला जा सकता है ds को, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ds बाई डी थीटा। ध्यान से सुनना भाई, बाका फिर कि ds की वैल्यू मुझे पता है कि क्या होती है, कि 1 प्लस नहीं ऐसे नहीं, जल्दी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, dy स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी थीटा। कि सर ये वैल्यू कैसे आ गई, कि देख लीजिए कि अगर ये ds है बच्चों तो ये dx है, ये dy है, तो ds बराबर अंडर रूट dy स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर बनता है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं तुम्हें dy बाई dx पढ़ा है मैंने अपनी लाइफ में, मैंने ये सब तो पढ़ा नहीं। मैं कह एक कोई बात नहीं पढ़ा, मैं उस फॉर्म में ले आता हूँ, 1 प्लस dy बाई dx से dx स्क्वायर से डिवाइड किया रूट के अंदर, ठीक है। और बाहर क्या आया बच्चों, dx बाई डी थीटा। सही है, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना आगे की कहानी। अब डी थीटा बाई डी एक्स कैसे निकालें, बहुत ही मजेदार, मजा आने वाला है, ध्यान देते रहिएगा। मैंने क्या किया बच्चों, पॉइंट जहां पर x कोऑर्डिनेट है वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। दूसरी टेंजेंट मैंने अगले पॉइंट पर ड्रॉ की, ये थीटा प्लस डी थीटा ही तो होगा, कि क्यों, जो दो नॉर्मल के बीच का एंगल होता है वही तो उन दो पॉइंट पर दो टेंजेंट के बीच का एंगल होगा। चेक कर लीजिए, होगा ना। दैट मीन्स पॉइंट x पर और x प्लस डी एक्स पर टेंजेंट का जो एंगल है ना, उसमें जो चेंज है दैट इज डी थीटा। कंफर्म, बस अपना काम बन गया। ध्यान से सुनना, इसको लिखा इक्वेशन 1। अगली बात, डी थीटा बाई डी एक्स निकालने की बारी। मैंने कहा यार, दिमाग लगाया कि मैंने तो पढ़ा है डी वाई बाई डी एक्स इज बेसिकली टेन थीटा। ओ, अब मेरे दिमाग में क्लिक किया। मैंने कहा एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को दोनों साइड x के रिलेटेड डिफरेंशिएट करते हैं। तो टेन थीटा क्या बन जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है, बराबर उल्टा कर दिया मैंने इक्वेशन को, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। चेक कर लीजिए, सही है यार, ये तो वैल्यू आने वाली है। डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से आती है डी टू वाई बाई डी एक्स टू बच्चों डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा तो आपको पता ही होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ पुट दिस वैल्यू हेयर, ये dx बाई डी थीटा है, ध्यान रख लेना। ये तो वही आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चेक कर लो, आ रहा है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, क्या आ रहा है, वही जो हमने अभी सीखा है थोड़ी देर पहले, टू द पावर 3/2। मैं बीच के कैलकुलेशन शो नहीं कर रहा हूं, आप देख लीजिए, दिख भी रहा है हालांकि साफ साफ। ये लीजिए साहब, ये फॉर्मूला आ गया। कि इस फॉर्मूले का यूज सर कहाँ करना है हम लोगों को, कि इस फॉर्मूले का हमको जो यूज करना है, अब कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक। मैं कहा ठीक है साहब। आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन है 1.91। मेरा मानना यह है कि एक बार आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला आपने देख ही लिया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आपसे बोला गया है एक कार जो है वो y बराबर a साइन x बाई एल्फा इस पाथ पर चल रही है, यानी कि ये हो गया कुछ साइन के कर्व का पाथ ऐसा। और आपसे पूछा गया एट व्हाट वेलोसिटी विल द कार राइड विदाउट स्लाइडिंग। मतलब कुल मिलाकर के हमको स्पीड लिमिट बतानी है। स्पीड लिमिट पता चल जाएगी तो सारा काम बन जाएगा, ठीक है। मतलब स्किड ना हो तो एक पर्टिकुलर स्पीड से कम स्पीड पर काम बनेगा। अच्छा, अब ध्यान से सुनना बच्चों,
यार साइन कर्व में रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है 1 प्लस, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि स्किड करेगी क्यों, करेगी क्यों। तो मैं कहा किसी भी पॉइंट पर, किसी जनरल पॉइंट पर अगर मान लीजिए ये कार जा रही है, इस कार का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो इस डायरेक्शन में इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, कितना चाहिए, v²/r। ठीक, ये कौन प्रोवाइड कराएगा, कि फ्रिक्शन, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है ही नहीं। दैट मीन्स mv²/r बराबर म्यू टाइम्स mg, जहां mg जो है वो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। ये कब, ये लिमिटिंग वैल्यू, मतलब मैं कह रहा हूं कि इन जनरल तो फ्रिक्शन बराबर mv²/r है, ये बात सही है, लेकिन फ्रिक्शन की जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड की भी तो मैक्सिमम वैल्यू होगी बच्चों। तो ये जो आपके सामने है वो मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन मैं लिखूंगा v ही। ठीक, तो v इक्वल्स टू रूट म्यू जी आर, ये आ गई। इससे ज्यादा स्पीड पे आप चला नहीं सकते, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, अलग अलग पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर तो अलग अलग होगा यहाँ का, तो यानी कि लिमिट जो है वो अलग अलग होगी। ध्यान से सुनना सब लोग, मान लीजिए यहाँ पर स्पीड लिमिट है 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ फिर 10। बताइए आप सभी लोग कि कौन सी स्पीड रखनी है ताकि वो कहीं स्लिप ना करे, दिमाग लगाइए। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोलता हूं, यहां पर मैक्सिमम 10 से ले जा सकते हैं, यहां पर मैक्सिमम 20 से ले जा सकते हैं, मान लीजिए, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं मैंने कैलकुलेट किया, मान लीजिए यहां पर मान लीजिए 15 से ले जा सकते हैं, मान लीजिए यहां फिर से 10 से, फिर यहां पर 20 से ले जा सकते हैं, फिर यहां पर 10 से ले जा सकते हैं। बताइए इस रोड पर कहीं स्लिप नहीं होना है तो कौन सी स्पीड। मैंने कहा भैया अगर 15 से ले जाओगे तो 10 वाला कहेगा ना जी ना, 10 से ऊपर नहीं ले जा सकते हो। तो किसकी सुननी चाहिए, सबसे कम वाले की, सबसे कम वाले की। ये वैल्यू सबसे कम कहां आएगी, इस कर्व पर ये वैल्यू का मिनिमम कहां आएगा, जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिनिमम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिनिमम कहां आएगा। मगर बड़ा सिंपल, कि कैसे, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन d2y/dx2। ठीक है, मगर वैल्यू रख देते हैं यार, dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, कि निकाल लीजिए साहब यहां से। dy/dx की वैल्यू बच्चों आएगी a/α cos x/α, ठीक है। और d2y/dx2 की वैल्यू बोलिए, मैं यहीं पर लग देता हूं, a/α² माइनस साइन के साथ साइन x/α, माइनस की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड में काम करना है। ये वैल्यू रख देते हैं साहब, 1 प्लस a²/α² बच्चों cos² x/α टू द पावर 3/2, ध्यान देना भाई, डिवाइडेड बाय d2y/dx2 a/α² मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड लेता हूं क्योंकि हमें प्लस माइनस से ज्यादा मतलब साइन से नहीं है, साइन x/α। ओहो मजा आ गया यार। अब देखना जरा, r मिनिमम के लिए बच्चों कह सकता हूं ये मिनिमम और ये मैक्सिमम अगर एक साथ हो जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि उस समय पूरी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। और ऐसा होता भी है, आपको पता होना चाहिए, जब कॉस का फंक्शन मिनिमम होता है तब साइन का फंक्शन मैक्सिमम होता है। और वो वैल्यू बताइए क्या, जब कॉस का फंक्शन मिनिमम, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, 0, तब साइन की वैल्यू 1। ओ हो, इसका मतलब आर मिनिमम के लिए कॉस x/α की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, बोलो, मिनिमम 0 एंड साइन x/α की वैल्यू हो जानी चाहिए 1। दन दना दन दन, तो रेडियस की वैल्यू आ गई, क्या आ गई बच्चों, 1/a/α², दैट मीन्स α²/a। काम बन गया है। ये वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए तो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है रूट म्यू की जगह k लिख देता हूं, g α²/a। ये है आंसर। इस स्पीड से आपको चलाना पड़ेगा। हो, मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया। आपको आया, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। ये मेरी नई स्टाइल है, नया तरीका है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज कमेंट सेक्शन में आप जरूर से प्लीज मेंशन करें कि आज का तरीका आप बेहतर लगा या नहीं लगा। ऐसे हर क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा पहले बताऊंगा और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।